अक्कलकोट महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो श्री स्वामी समर्थ महाराज की समाधि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मुख्य दर्शनीय स्थलों में शामिल है श्री स्वामी समर्थ समाधि मठ। यह मंदिर श्री स्वामी समर्थ महाराज की समाधि स्थल है जहाँ भक्त उनकी पूजा अर्चना के लिए आते हैं। श्री वट वृक्ष स्वामी महाराज देवस्थान। यहाँ एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे स्वामी समर्थ ने ध्यान किया था, जो भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है। श्री स्वामी समर्थ, जिन्हें अक्कलकोट स्वामी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, दत्त संप्रदाय के महान संत थे। वे चमत्कारिक शक्तियों, कृपा और भक्ति से परिपूर्ण संत माने जाते हैं। उनका जीवन भक्तों के कल्याण के लिए समर्पित था। श्री स्वामी समर्थ अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध थे। वे असाध्य रोगों को ठीक कर देते थे, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते थे और संकटों से रक्षा करते थे। भीऊ नको मी तुझ्या पाठीशी आहे, यह उनका प्रसिद्ध आशीर्वचन है, जिसका अर्थ है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनके भक्त इस वाक्य को विश्वास और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में मानते हैं। स्वामी जी सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को समान रूप से आशीर्वाद देते थे। उनके पास हर कोई निस्वार्थ भक्ति लेकर आ सकता था। अक्कलकोट की पुण्य भूमि अक्कलकोट महाराष्ट्र को उनकी तपस्या और कृपा से एक पवित्र तीर्थ माना जाता है। आज भी वहां भक्त उनकी समाधि पर जाकर दर्शन और प्रार्थना करते हैं। उनकी कृपा से अनेक भक्तों का जीवन बदल गया। आज भी श्री स्वामी समर्थ महाराज के भजन, मंत्र और नामस्मरण करने से भक्तों को अद्भुत शांति और ऊर्जा प्राप्त होती है। श्री स्वामी समर्थ का जप करने से भक्तों को मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ इस मंत्र का जप करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। स्वामी जी की कृपा पाने के लिए सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करें, सेवा करें और उनका स्मरण करें। वे आज भी अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। श्री स्वामी समर्थ। चोटपा महाराज। श्री स्वामी समर्थ महाराज के परम भक्त चोटपा महाराज अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ महाराज के परम भक्तों में से एक थे। उनका जीवन पूरी तरह से स्वामी समर्थ की सेवा और भक्ति में समर्पित था। वे न केवल एक सच्चे भक्त थे, बल्कि स्वामी समर्थ महाराज के कई चमत्कारों और शिक्षाओं के साक्षी भी बने। चोटपा महाराज का भक्ति मार्ग। स्वामी समर्थ के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा। चोटपा महाराज का पूरा जीवन स्वामी समर्थ की सेवा में बीता। वे स्वामी महाराज के सभी भक्तों की सेवा भी करते थे और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे। उन्होंने अक्कलकोट में भक्तों के लिए भोजन, आश्रय और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था में मदद की। स्वामी समर्थ महाराज के आशीर्वाद से प्राप्त महिमा। भक्तों के लिए प्रेरणा। चोटपा महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और गुरु के प्रति समर्पण से जीवन में सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। उनकी अटूट श्रद्धा और समर्पण के कारण ही वे आज भी स्वामी समर्थ के प्रमुख भक्तों में गिने जाते हैं। यदि आप अक्कलकोट जाते हैं तो आप चोटपा महाराज के भक्ति स्थलों के दर्शन कर सकते हैं और उनकी भक्ति से प्रेरणा ले सकते हैं। इन स्थलों के अलावा अक्कलकोट के आसपास भी कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान हैं, जैसे तुलजापुर भवानी मंदिर, पंढरपुर का विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर और गंगापुर दत्तात्रेय मंदिर, जो आपकी यात्रा को और भी समृद्ध बना सकते हैं। गंगापुर भारत में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी, गुलबर्गा जिले में आता है। ये स्थान श्री नारसिंह सरस्वती स्वामी, जो भगवान दत्तात्रेय के अवतार माने जाते हैं, दत्त की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मुख्य रूप से श्री क्षेत्र गंगापुर दत्तात्रेय मंदिर स्थित है, जो भक्तों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। इसके अलावा भिक्षा हॉल, कलेश्वर मंदिर और संगम स्थल, जहाँ भीमा और अमरजा नदियों का संगम होता है, भी महत्वपूर्ण स्थान है।
अक्कलकोट में रुकने के लिए कई अच्छे विकल्प हैं, जो आपकी बजट और सुविधा के हिसाब से मिल सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख जगहें हैं जहाँ आप ठहर सकते हैं। धर्मशाला और आश्रम। श्री स्वामी समर्थ मंदिर संस्थान धर्मशाला मंदिर परिसर में सस्ते और अच्छे कमरे उपलब्ध होते हैं। दासनगर भक्त निवास, ये भी एक अच्छा और सस्ता विकल्प है। अन्न छत्र भवन धर्मशाला, यहाँ रहने के साथ साथ प्रसाद भोजन की भी सुविधा मिलती है। होटल और लॉज। होटल स्वामी समर्थ निवास, अच्छा और किफायती होटल मंदिर के पास। होटल श्री गणेश पैलेस, बेहतर सुविधाओं के साथ बजट होटल। होटल सिटी प्राइड, थोड़ा प्रीमियम होटल, आरामदायक रुकने के लिए। अगर आप मंदिर के करीब और कम बजट में रुकना चाहते हैं तो धर्मशालाएं सबसे अच्छा विकल्प है। होटल में ज्यादा सुविधा चाहिए तो ऊपर बताए गए होटल देख सकते हैं। अक्कलकोट में मिलने वाला प्रमुख भोजन। 1. महाप्रसाद अन्नदान भोजनालय। श्री स्वामी समर्थ मंदिर में प्रतिदिन मुफ्त महाप्रसाद भोजन मिलता है, जिसमें सादा और शुद्ध सात्विक खाना जैसे चावल, दाल, सब्जी और रोटी दी जाती है। 2. स्थानीय महाराष्ट्रीयन भोजन। पोहा, उपमा, वड़ा पाव, मिसल पाव, झुणका भाकरी, बेसन की सब्जी और बाजरे की रोटी, पिठला भाकरी, गांव का पारंपरिक खाना। 3. मिठाइयाँ और स्नैक्स। शेंगदाना लड्डू, मूंगफली के लड्डू, बासुंदी, गाढ़ा दूध आधारित मिठाई, श्रीखंड और पूरन पोली। 4. दक्षिण भारतीय खाना। यहाँ कई छोटे होटल और भोजनालय हैं जो इडली, डोसा, उपमा और सांभर चटनी जैसी चीजें परोसते हैं। 5. स्ट्रीट फूड। मंदिर के पास और मुख्य बाजार में कुछ चाट, भेलपुरी और पकोड़े जैसी चीजें भी मिलती हैं। स्वामी समर्थ मंदिर के पास प्रसादालय, सात्विक भोजन के लिए। श्री स्वामी समर्थ अन्न छत्र मंदिर, अक्कलकोट द्वारा स्थापित श्री स्वामी समर्थ वाटिका व बालोद्यान विशेष रूप से दूर दराज से आने वाले स्वामी भक्तों के लिए एक आकर्षक और मनोरंजन का स्थान है। इस उद्यान में बच्चों के लिए विशेष खेल उपकरण लगाए गए हैं, साथ ही विभिन्न जंगली जानवरों की मूर्तियां भी स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त भक्तों के सुबह टहलने के लिए जॉगिंग ट्रैक की भी व्यवस्था की गई है। उद्यान के भीतर छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाने वाली एक्यांशी ताम्रपट चित्रों का एक शिव चरित्र धातु चित्र शिल्प प्रदर्शन हॉल भी है, जिसका उद्घाटन 27 जुलाई 2018 को गुरु पूर्णिमा के दिन किया गया था। ये उद्यान न केवल बच्चों के लिए मनोरंजन का स्थान है, बल्कि सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए एक शांतिपूर्ण और प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करता है। अन्न छत्र मंडल का ये प्रयास भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव सुनिश्चित करता है। यहाँ पहुँचने के लिए विभिन्न परिवहन साधन उपलब्ध हैं। 1. हवाई मार्ग। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा सोलापुर एयरपोर्ट लगभग 40 किलोमीटर है। दूसरा विकल्प पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग 275 किलोमीटर है।
एयरपोर्ट से अक्कलकोट तक टैक्सी या बस द्वारा पहुंचा जा सकता है। 2. रेल मार्ग। सोलापुर रेलवे स्टेशन लगभग 35 किलोमीटर निकटतम बड़ा रेलवे स्टेशन है। सोलापुर से अक्कलकोट के लिए नियमित बसें और टैक्सियां उपलब्ध हैं। कुछ लोकल ट्रेनें भी अक्कलकोट रोड रेलवे स्टेशन तक जाती हैं, जो मुख्य शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। 3. सड़क मार्ग। सोलापुर से अक्कलकोट लगभग 35 से 40 किलोमीटर बस या टैक्सी द्वारा 1 या 1.5 घंटे का सफर। पुणे से अक्कलकोट लगभग 275 किलोमीटर बस या कार द्वारा 5 या 6 घंटे। मुंबई से अक्कलकोट लगभग 400 किलोमीटर बस या कार द्वारा 7 या 8 घंटे। कर्नाटक से आने वाले यात्रियों के लिए हुबली, बेलगाम और गुलबर्गा से बसें उपलब्ध हैं। यात्रा के लिए सुझाव। सोलापुर पहुंचने के बाद अक्कलकोट जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी, सरकारी बस या शेयरिंग ऑटो का उपयोग किया जा सकता है। मंदिर दर्शन के लिए सुबह का समय उत्तम रहता है। विशेष अवसरों, त्योहारों और गुरुवार पर अधिक भीड़ हो सकती है, इसलिए यात्रा की योजना पहले से बना लें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।